नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। राज्य स्तरीय बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम का हुआ भव्य उद्घाटन। राज्य स्तरीय बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम 2024 का उद्घाटन कोरमा संस्कृति विद्यालय में दीप प्रज्वलन के साथ प्रोफेसर डॉक्टर S.K. वर्मा, कुलपति बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एवं जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे तथा आगत अतिथियों द्वारा किया गया। 4 दिवसीय इस आयोजन में राज्य स्तर की शिक्षा और विज्ञान क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर S.K. वर्मा, कुलपति बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विज्ञान केवल एक विषय नहीं है, यह सोचने का तरीका है। इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मददगार होते हैं। आज के ये युवा ही कल के वैज्ञानिक होंगे, जो हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। परम आदरणीय पूर्व कुलपति महोदय, आदरणीय प्रोफेसर K.C. सिन्हा साहब, मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जन, इस सभागार में उपस्थित शिक्षकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, बाल वैज्ञानिक, उनके प्राउड पेरेंट्स एंड टीचर्स एवं उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं उन बाल वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। आप अत्यंत कठिन परिश्रम करके इस उपलब्धि को प्राप्त किए हैं और आज आपको बाल वैज्ञानिक के रूप में जाना जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप आज सफलीभूत हुए हैं। जब हम सफलता की बात करते हैं तो इसका दूसरा जो पहलू है असफलता, उसका बात करना जरूरी होता है। तो आप क्या बता सकते हैं कि आपने क्या किया जिसके कारण आज आप सफलीभूत हुए? कोई भी बाल वैज्ञानिक, हालांकि दूरी बहुत है, बच्चे बहुत पीछे बैठे हैं, हमारी आवाज शायद आप तक पहुंच रही होगी क्या? डॉक्टर K.C. सिन्हा, पूर्व कुलपति नालंदा ओपन विश्वविद्यालय ने अपने वक्तव्य में कहा कि शिक्षा और विज्ञान को अगर सही दिशा दी जाए तो ये समाज में क्रांति ला सकता है। यह मंच बच्चों को नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। आपका मार्गदर्शन और आपका उनकी उपस्थिति ही यहाँ पे हम सबके लिए एक सफलता है। हम जब भी इसका उल्लेख करेंगे इस कार्यक्रम का, तो आपका आगमन ही हम लोगों की सफलताओं में गिना जाएगा। और ऐसे में आपका आशीर्वचन हमको मिल रहा है कि हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। तो जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए K.C. सिन्हा सर का। आइए सुनते हैं वर्तमान बिहार के आर्यभट्ट को। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर S.K. वर्मा जी, पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी, SCRT की सह निर्देशक मैडम रश्मि प्रभा जी, साइंस फॉर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार जी, और मंच पर इस साइड से बैठे हुए दिलीप केसरी जी, प्रोफेसर दिलीप केसरी जी, श्री DS आनंद जी और श्री CS झा जी, और मंच पर बैठे सभी वैज्ञानिक, विद्वान, प्राध्यापकगण, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण,
आज सभी विद्वान प्राध्यापक और शिक्षकगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित सभी बंधुगण और हमारे बाल वैज्ञानिक जो सामने बैठे हुए हैं, सभी बाल वैज्ञानिक, उनके अभिभावकगण और यहाँ उपस्थित अन्य सभी लोग, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अरुण जी को कि और साइंस फॉर सोसाइटी के सभी पदाधिकारी और अन्य सभी लोगों को जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में यहाँ बुलाया और आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। उसके बाद मैं अपने बाल वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। डॉक्टर डॉली सिन्हा, पूर्व कुलपति LN मिश्रा विश्वविद्यालय ने अपने संबोधन में बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विज्ञान हमें सिखाता है कि चुनौतियों को अवसरों में कैसे बदला जाए। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चे भविष्य के बदलाव के वाहक हैं। कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनके सहयोग के बिना इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन संभव नहीं होता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी या बच्चे, मेरे परिचय देते समय आयोजकों ने कहा कि मैं कई पदों में जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा एक ही परिचय है कि मैं विज्ञान की छात्रा हूँ और हमेशा रहूँगी और साथ ही एक शिक्षक हूँ। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है जो काम, वो है विद्यार्थियों से संवाद करना। विद्यार्थी हमसे थोड़ी दूरी में है। जब मैं विद्यार्थियों के बीच में होती हूँ तो ज़्यादा खुश रहती हूँ, अच्छा लगता है। और इस तरह के कार्यक्रम में आप विद्यार्थी जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें किशोर वैज्ञानिक गण हैं, आप ही के लिए कार्यक्रम है। तो विज्ञान के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। और विज्ञान जो है ये कोई सपना नहीं है। विज्ञान एक ट्रेनिंग होती है, वैज्ञानिक पद्धति सीखना आवश्यक होता है। आज तक विज्ञान के क्षेत्र में जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स है उनका ज्ञान होना भी जरूरी है और उस ज्ञान को आगे चैलेंज करने की प्रतिभा या आगे चैलेंज करने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो ये डॉक्टर रश्मि रेखा, संयुक्त निदेशक SCERT ने कहा कि ये कार्यक्रम केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं है, बल्कि बच्चों को जीवन की समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करने की प्रेरणा भी देता है। मुझे पढ़ाए भी हैं। मैं जब ISC में थी तो मैं उनका क्लास की हुई हूँ। और जो हमारे सामने जो बहुत सारे बच्चे हैं उत्साह के साथ यहाँ आए हैं और मार्गदर्शक शिक्षक, साथ में अन्य सभी जो इस हॉल में, जो इस मंच में, जो इस समारोह में उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे यहाँ आने पर सबसे खुशी की बात ये लगी कि ये जो टॉपिक है, शोध का विषय, बाल विज्ञान शोध है, तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि शोध वास्तव में आज के समय में गांवों में होना चाहिए। इस तरीके के कार्यक्रम आमतौर पर एसी हॉल में हमने होते हुए देखा है, शामिल होने का मौका मिला है, लेकिन राज्य स्तर का विज्ञान समारोह एक खुले मैदान में, एक गांव या सेमी अर्बन की तरह वाले जगह में हो, तो शायद यह अपने विषय के साथ भी अपना संबंध बना पा रहा है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति के भी यही सोच थी कि बदलाव यदि लाना है तो गांवों से लाना होगा। तो शोध का कार्यक्रम जो है वो गांव में करने की ज़्यादा जरूरत है और जगह भी है। शहरों के कंक्रीट में शोध करना मुश्किल होता है, उसकी समझ होना, उसमें आंकड़ा इकट्ठा करना। और जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने कहा कि कभी नक्सलवाद प्रभावित रहे जहानाबाद जिले में आज सकारात्मक परिवर्तन आया है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की तमाम योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का असर है कि आज इस तरह के कार्यक्रम जहानाबाद जिले में आयोजित हो रहे हैं। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने अर्जित कर ली और आप उसको अपने ही मन में रखिएगा और किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा तो आप उसमें और रिच होंगे। नहीं, आप ज्ञान तब बढ़ा पाएंगे अपना जब आप उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपने छोटे भाई बहनों को अपना यहाँ का अनुभव बताएंगे,
आपको क्या क्या यहाँ पर सीखने को मिला, वापस जाकर अपने विद्यालय के बच्चों को, अपने बाकी शिक्षकों को बताएंगे। तब पूरे बिहार में विज्ञान को लेकर के, प्रगति को लेकर के जो लौ जलेगी वो हम सभी को एक समाज के रूप में बहुत आगे ले जाएगी। और आज के इस कार्यक्रम के सुंदर आयोजन के लिए मैं साइंस फॉर सोसाइटी जहानाबाद, राज्य समन्वयक महोदय और कुर्मा संस्कृति के चेयरमैन साहब को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय मानचित्र पर, राष्ट्रीय वैज्ञानिक मानचित्र पर जहानाबाद का नाम, जहानाबाद का एक नाम रोशन करने का काम किया है। और पूरा देश, पूरे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक आज यहाँ पर उपस्थित होंगे और अगले 3 दिन तक जो हमारे टेक्निकल सेशंस होंगे उसमें आप लोगों को ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज से बातचीत करने का, इंटरैक्ट करने का, प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा जिनसे मिलना हम लोगों का स्वप्न हुआ करता था। मुझे आयोजकों ने कल बताया कि एच.सी. वर्मा साहब भी यहाँ पर पधारने वाले हैं और हम लोग सभी उनसे परिचित हैं, हम लोग स्वयं उनकी किताबों को पढ़ करके बड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से बातचीत करना, उनके साथ अपनी नॉलेज शेयर करना, ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मैं आप सभी बच्चों को बस एक बात कहना चाहूँगी कि जो आप यहाँ पर सीख के जाएंगे उसको अपने जीवन में उतारिए और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी फ्यूचर में एक सफल वैज्ञानिक, एक सफल व्यक्ति और समाज के लिए एक उदाहरण बनकर अपने जीवन में प्रगति करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस अवसर पर साइंस फॉर सोसाइटी के झारखंड कोऑर्डिनेटर श्री D.S. आनंद, स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर C.S. झा और महासचिव दीपक कुमार, DAV स्कूल के प्राचार्य श्री के पांडे ने भी संबोधित किया। शंकर कुमार, चेयरमैन कुर्मा संस्कृति स्कूल, ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह आयोजन बच्चों के भविष्य निर्माण और समाज को विज्ञान के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में बिहार के सभी जिलों से चयनित बाल वैज्ञानिक, उनके कोऑर्डिनेटर और साइंस फॉर सोसाइटी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उन्होंने अपनी अपनी परियोजना और शोध को प्रस्तुत किया जो नवाचार और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित थे। सुबह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से गांधी मैदान तक विज्ञान रैली का आयोजन किया गया। इसे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा गुब्बारा उड़ाकर रवाना किया। विज्ञान रैली में सभी जिलों के बच्चों ने भाग लिया। अगले 3 दिनों तक जहानाबाद में विज्ञान कुंभ में पूरे बिहार से आए विज्ञान प्रेमियों का जमावड़ा लगा रहेगा।